हमारा इंडिया जो कि वीट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर माना जाता है, गेहूं के लिए काफी ज्यादा फेमस है। आखिरकार क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर वीट को बैन कर दिया गया है? तभी तो हमारी वीट की जो प्राइस रहती है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, कभी वीट की प्राइस कम हो जाती है, कभी एक्सपोर्ट बंद होने लग जाता है। तो आखिरकार क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो क्या आपको लगता है क्या हमारे देश में गेहूं की कमी हो गई है इसीलिए बैन कर दिया गया? क्या रीजंस हैं? प्रोडक्शन हमारे देश में वीट का कितना ज्यादा होता है? ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीट के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन चाइना में, उसके बाद इंडिया, तीसरे नंबर पर रशिया और 8वें नंबर पर यूक्रेन है। और जैसा कि हम सबको पता है कि आज के टाइम पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी ज्यादा चल रही हैं, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो ये वॉर के चक्कर में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पर रशिया जो कि वॉर में फंसा हुआ है, उसकी वजह से उनके वीट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा और हमारा जो भारत है वो सेकंड नंबर पर आता है वीट प्रोडक्शन में। तो जब रशिया तो वॉर में बिजी है, अब ऐसे में जितनी भी कंट्रीज की डिमांड है वो सारी इंडिया पर टिकी हुई है। अब वो क्या चाहते हैं कि जितना भी गेहूं हम रशिया से ले रहे थे अब हम इंडिया से लेंगे। अब जब इतने बड़े लेवल पर गेहूं की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, तो जब डिमांड हो रही है ज्यादा तो ऐसे में प्राइस भी काफी हाई पर जाएंगे और गेहूं की प्राइस भी काफी ज्यादा हाई पर चल रहे हैं। अब ये जो गवर्नमेंट फार्मर से वीट लेती है ये कितने डॉलर में लेती है? तो अगर हम डॉलर की बात करें तो ये 260 MSP डॉलर में लेती है। अब यहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट प्राइस की बात करें तो वो चल रहा है 450 MSP डॉलर, यानी कि डबल। अब यहाँ पर एक चीज समझो कि सारी कंट्रीज डिपेंड हो गई हैं इंडिया पर, वो भी वीट के लिए, कि सब कंट्रीज को अब वीट यहीं से चाहिए। तो ऐसे में हमारे लिए ये काफी सुनहरा मौका हो सकता है कि हम काफी अच्छा पैसा कमा सकें। तो ऐसे में गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है जिससे कि वो इस चीज का फायदा उठा सके। और गवर्नमेंट ने रेलवे तक को ये चीज बोल दी है कि गेहूं को प्रायोरिटी पे रखो, गेहूं को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है तो आपको गेहूं को ही प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। साथ ही शिपिंग वालों को बोल दिया गया है कि जो गेहूं है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर आप वही रखो, और जितने भी पोर्ट्स है वहां पर भी जगह खाली करने को कह दी गई है कि गेहूं का एक्सपोर्ट होगा और यहाँ पर काफी माल आएगा। अब जब गवर्नमेंट हर तरीके से प्रयास कर रही है कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और हम प्रोडक्शन भी उतना ही करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गेहूं मिल सके, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ और क्या गवर्नमेंट को ये चीज लगी कि उन्होंने वापस से कहा कि अब हम गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे और हमें एक्सपोर्ट नहीं करना। हमारी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो एक्सपोर्ट तो करेगी लेकिन सिर्फ दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट को ही करेगी। जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको हम गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया? क्यों वो सिर्फ दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट को ही एक्सपोर्ट करना चाहती है? क्यों वो छोटे प्लेयर्स को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? हमारे इंडिया में अगर गेहूं की प्रोडक्शन की बात की जाए तो फार्मर्स जो हैं वो टोटल 100 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन करते हैं गेहूं का। अब ये कभी कभार 100 से पार भी चला जाता है या फिर 100 से नीचे भी रह जाता है, 95, 98 पर। अब जब ये जो मैंने आंकड़ा आपको बताया, अगर ये 90 तक चला जाता है तो यहाँ हालत जो है वो स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, इंडियन के लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो है 99 मिलियन मैट्रिक टन की। तो उतना ही हम प्रोडक्शन करते हैं, उतना ही हम कंज्यूम कर लेते हैं। अगर 1-2% ज्यादा बनता भी है तो ऐसे में वही एक्सपोर्ट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि वेदर पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है ये प्रोडक्शन गड़बड़ा जाए, इतना प्रोडक्शन ना हो पाए। अब ऐसे में गवर्नमेंट कुछ रिजर्व्स रखती है गेहूं का, लगभग 7.5 मिलियन मैट्रिक टन का, यानी कि भारत के पास जो टोटल प्रोडक्शन वो करते हैं 100 होता है और 7.5 मिलियन मैट्रिक टन जो कि रिजर्व में रहता है, यानी कि 107-108 जो है वो भारत के पास होना ही चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे भारत में 140 मिलियन मैट्रिक टन था गेहूं का, यानी कि देखा जाए तो हमारा भी उसमें काम हो सकता है और जो है वो रिजर्व भी हम रख सकते हैं और बाहर भी हम काफी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट हर चीज में अपना प्रेशर लगा रही थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हम बाहर की कंट्रीज में भी कर पाए। अब यहाँ पूरे मार्केट में ये चीज पता चल गई कि गेहूं के दाम काफी ज्यादा हाई पड़ जाएंगे, क्योंकि ये अब बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। साथ ही जो छोटे मोटे प्लेयर्स है, ITC लिमिटेड भी कहने लगा कि हम भी गेहूं फार्मर से लेके अब बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। और साथ ही गवर्नमेंट जो
एमएसपी पर ले रही थी किसानों से व्हीट, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स हैं वो उससे ज्यादा एमएसपी पर उनसे वो व्हीट ले रहे थे। अब गवर्नमेंट तो $260 के हिसाब से उनसे व्हीट ले रही है, लेकिन यही अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आके उनसे $290 या $390 पर लेता है तो ऐसे में किसान के तो मजे आ गए, किसान तो दे देगा। अब यहाँ किसान क्या सोच रहे हैं कि गेहूं हम अपने पास ही रखते हैं, मार्केट में भी नहीं ले जाते, जब मार्केट में प्राइस हाई होंगे हम तभी मार्केट में जाएंगे। तो ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स आके डायरेक्ट उन्हीं से वो प्राइस हाई पर उनसे वो व्हीट ले रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो किसानों से 44 मिलियन मैट्रिक टन जो है गेहूं हर साल लेते हैं, और अब की बार सरकार के पास सिर्फ 19.5 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं ही आ पाया, यानी कि वो 44 मिलियन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो ऐसे में वो क्या ही एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ देखा गवर्नमेंट ने कि ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स, इन्होंने ही पहले हाथ साफ कर लिया और हमें तो मौका मिल ही नहीं पाया। अब ऐसे में हम क्या रिजर्व में रखेंगे, क्या लोगों को जो राशन बांटते थे वो बांटेंगे, और फ्यूचर में हम क्या रख पाएंगे। साथ ही जब गेहूं के प्राइस इतने हाई जा रहे हैं, आटा महंगा हो गया, ऐसे में अब इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अब जब आटा जिस प्रोडक्ट में आएगा उस प्रोडक्ट के भी प्राइस बढ़ेंगे, तो ऐसे में धीरे धीरे करके महंगाई भी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक चाल चल दी, उन्होंने एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। अब जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स ने गेहूं खरीदे थे अब वो उन्होंने खरीदना भी बंद कर दिए। अब जो किसान अपने गेहूं को लेके बैठे थे कि बढ़ेगा प्राइस तभी हम मार्केट में जाके बेचेंगे, ऐसे में अब वो भी जाके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। साथ ही अब जो महंगाई बढ़ रही थी वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये स्टेप सही लिया या फिर नहीं लिया, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप काफी ज्यादा अच्छा लिया। अब गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया है, एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया है, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बैन लगाया है, लेकिन सरकार दूसरी सरकार को दे सकती है गेहूं। और जैसा कि हम सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो कि बाहर काफी अच्छे रिलेशंस बना चुके हैं लोगों के साथ, और ये वक्त पर भी वो इसका काफी फायदा उठा रहे हैं और बाहर की कंट्रीज में अपना रिलेशन और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के जो साथी है टर्की, जो कि इंडिया के अगेंस्ट रहता है, अब टर्की भी क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ व्हीट कम पड़ रहा है, अब इंडिया से हमें व्हीट लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वहां भी रिलेशंस वो बना रहे हैं और धीरे धीरे बन रहे हैं। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल किया है और एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2004 में जब एक्सपोर्ट इतना ज्यादा किया था कि हमारे लिए ही कमी पड़ गई थी। हम बस क्या सोच रहे थे कि एक्सपोर्ट करते रहो, पैसा आता जाएगा, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे पास भी उतना रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए भी हो जाए। तो और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया था। तो 2005 से 2007 तक हमें बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ा, और फिर 2007 से लेके 2013 तक एक्सपोर्ट पर बैन हो गया। और जब एक्सपोर्ट पर उन्होंने बैन किया तो ऐसे में प्रोडक्शन होता गया और हमारे पास काफी माल रहा। और यही सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको कोविड के टाइम पर दे देती हूँ। गवर्नमेंट ने जब राशन इतना ज्यादा बांटा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे पास रिजर्व काफी ज्यादा है राशन का, और ऐसे में हम दे सकते हैं। साथ ही एक न्यूज आपने ये सुनी होगी कि बीच में किसान जो है वो अपनी एमएसपी इंक्रीज करवाना चाहते थे, लेकिन इस चीज पर गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रीजन था एमएसपी इंक्रीज ना करने का, वो ये था कि ये जो क्राइसिस चल रहे हैं जिनकी वजह से अभी प्राइस हाई जा रही है, वो क्राइसिस 6 महीने बाद 8 महीने बाद बंद हो जाएंगे। उसके बाद ये प्राइस कम आ जाएगी, वही 350 और 300 पर आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपकी एक बार एमएसपी इंक्रीज कर दी, वो तो कम नहीं होगी, वो तो फिक्स हो जाएगी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज पर मना कर दिया था। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है, वो भी सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।